Hi everyone, today in this video we will continue our last topic which was resume style. So let's start the video. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो रिज्यूम हमारे होते हैं, रिज्यूम स्टाइल वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। सबसे पहला था हमारा क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, सेकंड हमारा था फंक्शनल रिज्यूम एंड थर्ड हमारा है कॉम्बिनेशनल रिज्यूम। तो हमने जो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम है उसको कंप्लीट किया था हमारी लास्ट वीडियो में और आज हम क्या करने वाले हैं, फंक्शनल और कॉम्बिनेशन रिज्यूम को कंप्लीट करेंगे। So first of all, we will see functional resume. A functional resume is a resume format that focuses on your professional skill rather than each job you held and when you held it. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एक फंक्शनल रिज्यूम होता है हमारा, वो क्या होता है, वो फॉर्मेट होता है रिज्यूम का जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर क्या करते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर फोकस करते हैं, रेदर देन ईच जॉब यू हेल्ड एंड व्हेन यू हेल्ड इट। बजाय कि हम क्या करते हैं कि हमने क्या-क्या जॉब की है और कब-कब वो जॉब की है। आई विल रिपीट अगेन, इन फंक्शनल रिज्यूम हम फंक्शनल रिज्यूम के अंदर क्या करते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, किसकी बजाय कि हमने क्या-क्या जॉब की है और कितने टाइम के लिए जॉब की है। The biggest difference between a functional resume and a standard chronological resume is that a functional resume group your experience under skill category instead of job title. What that mean? The biggest difference between a functional resume and a standard chronological resume is that a functional resume group your experience under skill category instead of job title. What that mean? द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ए फंक्शनल रिज्यूम एंड ए स्टैंडर्ड क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम इज, तो जो एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम होता है और एक फंक्शनल रिज्यूम होता है उसके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा ये फंक्शनल रिज्यूम है वो क्या करता है, हमारे एक्सपीरियंसेस को क्या करता है, स्किल कैटेगरी के अंदर क्या कर देता है, ग्रुप कर देता है। आई विल रिपीट अगेन, जो हमारा फंक्शनल रिज्यूम होता है वो क्या करता है, हमारे एक्सपीरियंस को क्या करता है, स्किल कैटेगरी के अंदर ग्रुप कर देता है। Under each skill category, bullet points are used to highlight example of your skills, and those examples can come from both work and life experiences. और जो हमारी हर एक क्या होती है स्किल कैटेगरी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बुलेट पॉइंट्स को ऐड करते हैं और बुलेट पॉइंट की मदद से हम क्या करते हैं, हमारे स्किल्स के एग्जाम्पल को हाईलाइट करते हैं। एंड दोज एग्जाम्पल्स कैन कम फ्रॉम बोथ वर्क एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, और जो वो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, हमारे वर्क से भी आ सकते हैं और हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से भी आ सकते हैं। Emphasizing your skills rather than your career progression, the functional resume format is great for career changers, job seekers with employment gaps, and people with highly developed skill set. तो जो हमारा एक फंक्शनल रिज्यूम होता है वो क्या होता है, सबसे बेस्ट किसके लिए होता है, करियर चेंजर्स के लिए, जो भी क्या कर रहे हैं, लोग अपना करियर को चेंज कर रहे हैं, या फिर जॉब सीकर्स जो क्या कर रहे हैं, जॉब को फाइंड कर रहे हैं पहली बार, विद एम्प्लॉयमेंट गैप, और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट गैप के बाद, यानी कि जैसे कि आपने लास्ट जॉब अपनी 2017 में की थी और उसके बाद आप 2020 के अंदर आप दोबारा जॉब ढूँढ रहे हैं, यानी कि 3 साल का, दैट इज़ वेरी लार्ज गैप। एंड पीपल विद हाइली डेवलप्ड स्किल सेट, और जिनके पास बहुत ज़्यादा क्या है, स्किल सेट है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, फंक्शनल रिज्यूम का यूज़ करना चाहिए। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन अराइज, शुड वी यूज़ अ फंक्शनल रिज्यूम? क्या हमें जो फंक्शनल रिज्यूम है उसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेट्स सी। यस, यू शुड यूज़ अ फंक्शनल रिज्यूम इन द फॉलोइंग 3 सिचुएशन। तो जो है एक फंक्शनल रिज्यूम है, हमें उसको क्या करना चाहिए, 3 सिचुएशंस के अंदर यूज़ करना चाहिए। तो जो हमारी सिचुएशन नंबर 1 है, वो क्या है, यू हैव लॉन्ग पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपने काफ़ी टाइम से क्या नहीं, कोई भी जॉब नहीं की है, जैसे कि 2 या 3 साल का गैप है। द सेकंड इज़ यू आर स्विचिंग टू ए न्यू इंडस्ट्री, आप क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर स्विच कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी फिलहाल क्या है, सॉफ्टवेयर फील्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, किसी भी एक बिज़नेस से रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं। इन पार्टिकुलरली यू आर लीविंग द इंडस्ट्री वेयर यू हैव बिल्ट अप मोस्ट ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप उस इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं जहाँ से आपने क्या किया है, मोस्ट ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस, आपने ज़्यादातर जहाँ से वर्क एक्सपीरियंस गेन किया था, आप क्या करें, उस इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। And the last condition is you want to highlight specific professional skill rather than your experience, और आप क्या करना चाहते हैं, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को दिखाना चाहते हैं, किसके बजाय, एक्सपीरियंस के बजाय, कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो कि बहुत बढ़िया हैं, जिनके अंदर आप माहिर हैं। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल रिज्यूम।
सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर भी सबसे पहले हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। ये हमारा अलग से एक सेक्शन होता है और फिर हम क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्शन के लिए अलग से सेक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस सेक्शन और हम क्या करते हैं फंक्शनल रिज्यूम के अंदर एक एक्सपीरियंस सेक्शन को भी ऐड करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे स्किल्स जो हमारा एक्सपीरियंस है उनको ऐड करते हैं। ना हमने देखा था क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको फुल्ली डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन फंक्शनल रिज्यूम में हम क्या करते हैं, उसको फुल्ली डिस्क्राइब कभी भी नहीं करते। उसके बाद हमारा एक सेक्शन होता है एजुकेशन सेक्शन। एजुकेशन सेक्शन में हमने हमने पहले ही पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हमारे एजुकेशंस को मेंशन करते हैं। अकम्प्लिशमेंट कि हमने क्या-क्या अकम्प्लिशमेंट की है, एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ कि हमें एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ भी मिला है, कुछ इस टाइप की अकम्प्लिशमेंट। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस रिज्यूम की जो खास चीज़ है, वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ स्किल सेक्शन कि आपने स्किल सेक्शन कैसे इंक्लूड किया है। देखिए, जैसे इसके अंदर हमने ऐड किया है सेल्समैनशिप कि मैंने सेल्समैनशिप की क्या है, हमारे मेरे पास स्किल है और उसके बाद हमने क्या किया है, बुलेट पॉइंट्स डालकर हमने उसको अच्छे से मेंशन किया है कि अवार्ड्स एम्प्लॉय ऑफ द मंथ फॉर कंसिस्टेंसी अचीविंग 15% अबव टारगेट सेल। तो इस तरीके से आपने क्या कर रखा है कि आपने बुलेट पॉइंट्स बनाकर अपनी पूरी की पूरी स्किल को डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट स्किल जैसे कि टेक्निकल है, आपने टेक्निकल के अलग-अलग बुलेट पॉइंट बनाए और आपने क्या किया, उसको डिस्क्राइब किया है। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ फंक्शनल रिज्यूम। सो आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिज्यूम इज कॉम्बिनेशनल रिज्यूम। तो जो हमारा नेक्स्ट रिज्यूम स्टाइल है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिज्यूम है। लेट्स सी व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिज्यूम। द कॉम्बिनेशन रिज्यूम लेआउट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट एंड द फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट। व्हाट डज दैट मीन? तो जो एक कॉम्बिनेशनल रिज्यूम लेआउट है वो क्या है, किस एक कॉम्बिनेशन है किस-किस का, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट का और फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट का। तो अभी तक हमने 2 फॉर्मेट पढ़े हैं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल रिज्यूम। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिज्यूम। It showcases the skill and the achievements of any candidate with detailed evidence from their professional experience. Alongside, it highlights their work profile from the most recent to the initial stage in the industry. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशनल रिज्यूम है ये क्या करता है, शोकेस करता है। क्या शोकेस करता है? स्किल्स एंड अचीवमेंट। तो ये हमारे स्किल और अचीवमेंट को क्या करता है, हाईलाइट करता है विद डिटेल एविडेंस और उसको एविडेंस के साथ क्या करता है, शोकेस करता है। जैसे हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, बुलेट्स पॉइंट बनाते हैं, उसी तरीके से क्या करते हैं, हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को डिटेल एविडेंस के साथ क्या करते हैं, शोकेस करते हैं। अलोंगसाइड इट हाइलाइट देयर वर्क प्रोफाइल और हम क्या करते हैं, हमारी जो वर्क प्रोफाइल है उसको भी क्या करते हैं, हाइलाइट करते हैं फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट टू द इनिशियल स्टेज इन द इंडस्ट्री कि हमने जो सबसे लास्ट में क्या जहाँ पे इंडस्ट्री में काम किया था और उससे लेकर के इनिशियल स्टेजेस तक कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था और सबसे लास्ट में जो काम किया है वो कहाँ पर किया था, किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर। The point on this format of the resume are group based on the skill highlighted। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप के रिज्यूम के अंदर क्या करते हैं, हम स्किल जो भी हम हाईलाइट करते हैं उनको क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। द रिज्यूम टेम्पलेट फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर। तो जो एक रिज्यूम टेम्पलेट होती है कॉम्बिनेशन रिज्यूम की, वो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सेकंड वन इज स्किल समरी, थर्ड वन इज एडिशनल स्किल्स, फोर्थ इज वर्क एक्सपीरियंस एंड फिफ्थ इज एजुकेशन। तो हम क्या करते हैं रिज्यूम के अंदर इन सभी के सभी सेक्शंस को डिफरेंटली क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग कॉम्बिनेशनल रिज्यूम। तो जो हमारा एक कॉम्बिनेशनल रिज्यूम है उसको हम क्या करते हैं, दो तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला तरीका है कॉम्बिनेशन रिज्यूम को तैयार करने का, वो क्या है, ग्रुपिंग इनसाइड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो हम क्या करते हैं, जो कि हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसको हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, दिस फॉर्मेट इज सिमिलर टू द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट। तो जो हमारा ये फॉर्मेट है ये क्या है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल जो हमारा रिज्यूम था उसके बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन तो जो हमारा कॉम्बिनेशनल रिज्यूम है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसको हम क्या करते हैं, पॉइंट के अंदर ग्रुप करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम है उसके अंदर हम बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाते, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स को बनाते हैं। Here is an example of this type of combinational resume format. Let's see an example of combination resume। तो ये जो हमारा रिज्यूम है ये किसका एग्जाम्पल है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ग्रुपिंग का।
तो इस रिज्यूम के अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमें हमारी इन्फॉर्मेशंस को कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है। ये हमारा नेम है, ये हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद हमने क्या किया है, हमारी समरी को इंक्लूड किया है और उसके बाद हमारे ये कुछ की स्किल्स हैं जिनको हम ऐड कर रखा है और ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमने वर्क किया है। लेकिन हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी हमारा रिज्यूम का पार्ट है, इसके अंदर हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। जो ये कॉम्बिनेशन रिज्यूम है, ये कंप्लीटली प्रोफेशन एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर हमने हमारा कौन प्रोफेशन जो एक्सपीरियंस है वो डाल रखा है कि हमने येलो कम्फर्ट एफएमसीजी के अंदर वर्क किया है और एज ए ब्रांड मैनेजर वर्क किया है। उसके बाद हमने डाला कि हमने कितने टाइम तक उसके अंदर वर्क किया है और ये हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर नहीं बनाते थे। एंड इन द लास्ट थिंग हमने इसके अंदर क्या की है, हमारी एजुकेशन को भी ऐड किया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिज्यूम। Now we will see the last type of combination resume which is by grouping in summary of skill section। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस टाइप ऑफ रिज्यूम के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्किल सेक्शन है उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। These format list all your achievement and significant career highlight to create a separate section of the summary of skill. These points are buckled under several key skills like in functional resume format। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी ग्रुपिंग करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, अचीवमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट करियर हाइलाइट्स के बेस पे करते हैं। This type of combination resume formats replace the summary to create a powerful snapshot of your career, which is highly target for the job you are going apply for। तो जो इस टाइप की combination resume है हमारी, वो क्या करती है, the summary to create a powerful snapshot। हम क्या करते हैं, summary को ऐड करते हैं जो कि हमारे करियर के लिए क्या करती है, एक powerful snapshot को तैयार करती है and which is highly target for the job you are going applying for। तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करते हैं, अच्छे तरीके से हाईलाइट करती है। Now we will see the advantages of combinational resume. The combination resume formats appeal to recruiters for senior executive positions that require highly specialized skill. This skill can be easily identified. This format also confirm that the candidate has the required work experience। तो जो हमारा कॉम्बिनेशनल रिज्यूम है ये क्या करता है, रिक्रूटर्स की हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है कि जो भी कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर रहा है वो क्या कर सकता है, उसके हाईली स्पेशलाइज स्किल्स हैं उनको अच्छे से पहले से ही देख सकता है। दिस स्किल कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। उनको उसको मुश्किल नहीं होती उसको स्किल्स को ढूँढने में, वो क्या कर सकता है, उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। दिस फॉर्मेट ऑल्सो कन्फर्म दैट द कैंडिडेट हैज़ द रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस। तो ये जो फॉर्मेट है ये हमारा कन्फर्म करता है कि जो कैंडिडेट है उसके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है या नहीं है। Combination resume are useful for job seeker with a significant amount of work experience and commendable skill and accomplishment। हमने पढ़ा था पहले भी पीछे से देखा था हमने, ये जो कॉम्बिनेशन रिज्यूम है उनके लिए हेल्पफुल है जो कि जॉब सीकर हैं लेकिन उनके पास वर्क एक्सपीरियंस कम है, बट उनके पास क्या स्किल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये जो इस टाइप का रिज्यूम है ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। Now we will see disadvantages of combination resume। What is disadvantages? Combination resumes can be longer than other resume formats and can exceed the ideal length of 1-2 pages depending on your experience। तो जो कॉम्बिनेशन रिज्यूम है ये क्या हो सकते हैं, दूसरे रिज्यूम के मुकाबले लंबे हो सकते हैं, जो कि एक रिज्यूम की आइडल लेंथ होती है कि मतलब कम से कम कितने पेज का होना चाहिए, 1 या 2 पेज। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट मैक्सिमम हम क्या करते हैं, 1 पेज का रिज्यूम रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारे कॉम्बिनेशन रिज्यूम है उनको भी क्रॉस कर जाते हैं, 2 पेज से भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इसलिए तो जो रिक्रूटर कई बार क्या होता है उसके ऊपर इसका बहुत खराब इंप्रेशन हो जाता है। रिपीटेशन ऑफ वैल्यू में बी प्रीडोमिनेंट इन द कॉम्बिनेशन रिज्यूम टेम्पलेट। तो जो बार-बार हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को बार-बार रिपीट करते हैं, तो वो भी क्या करती हैं कि बुरा इफ़ेक्ट डालती हैं किसके अंदर, कॉम्बिनेशन रिज्यूम के अंदर। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिज्यूम ऑन द बेस ऑफ स्किल सेट्स। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, अपने नाम को मेंशन किया है। नाम को मेंशन करने के बाद इसने अपनी पोस्ट को मेंशन किया कि ये क्या था, ब्रांड मैनेजर। और उसके बाद यहाँ पे इसने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐड किया है और यहाँ पर उसके क्या है, एडिशनल स्किल्स हैं और यहाँ पर उसके प्रोजेक्ट्स हैं और ये उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और ये उसकी करिकुलर एक्टिविटीज हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ रिज्यूम, समरी। समरी ऑफ स्किल, उसने अपने जो जितने भी स्किल्स हैं उनकी समरी को ऐड किया है बुलेट पॉइंट्स की हेल्प से। So I hope you understand today's lecture, and if you like the lecture, please like, share and subscribe to our channel. Thank you and have a nice day.